दुनिया की हर पुरानी किताब में एक ऐसी ताकत का जिक्र है। वो कोई मरे हुए इंसान की आत्मा नहीं है, बल्कि हमसे हजारों साल पुरानी एक अलग ही प्रजाति है, जिन। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जब एक इंसान अंदर से टूट जाता है और अंधेरे में अकेला रोता रहता है, तो उसका एनर्जी ऑरा सबसे वीक होता है। और यही वो वक्त होता है जब ऐसी ताकतें अपना शिकार चुनती हैं। आपने थंबनेल में जिस जिन को देखा है, उसने शिमला की एक लड़की के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसे ऐसी बेरहमी से नोच डाला जिसके निशान आज भी उसकी बॉडी पर मौजूद हैं। ये कोई वहम नहीं था, ये डर की असली हकीकत थी। ध्यान से सुनना। बात 2019 की सर्दियों की है। शिमला में उस साल आम दिनों से ज्यादा बर्फ पड़ी थी। ये लड़की बहुत बुरे हार्ट ब्रेक से गुजर रही थी। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो उसको बाहर की दुनिया जहर लगने लगती है। उसने खुद को अपने रूम में कंप्लीटली आइसोलेट कर लिया था। सुबह कब होती, रात कब होती, उसे कुछ पता नहीं चलता। ना किसी से बात करना, ना टाइम पे खाना खाना। कभी कभी तो वो पूरा दिन सिर्फ अंधेरे में बेड पर पड़ी रहती। बाहर की जमने वाली ठंड और अंदर का अकेलापन। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी बॉडी ने जवाब देना शुरू कर दिया। अचानक से चक्कर आना, सीने में दर्द और बात बात पर बेहोश हो जाना। पेरेंट्स घबरा गए, उसको बेस्ट हॉस्पिटल्स में ले गए। सारे चेकअप्स हुए, ब्लड टेस्ट, स्कैन्स। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहा सब नॉर्मल है, इसे बस वीकनेस और लो बीपी है। ग्लूकोज लगाया और घर भेज दिया। पर उस लड़की को पता था जो उसके साथ हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था। जब भी वो घर के बाकी लोगों के साथ होती वो ठीक रहती थी, पर जैसे ही वो अपने रूम में अकेले आती, उसके पैरों में एक ऐसी ठंडक महसूस होती जैसे किसी ने बर्फ के पानी में पैर डाल दिए हों। वो ठंडक उसके पैरों से होते हुए उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अकेलापन और अंधेरे में अपना शिकार चुनती हैं। जब डॉक्टर्स हार मान गए और उसकी हालत और ख़राब होती गई, तो उसकी दादी उसे गांव के एक पुराने पहाड़ी मंदिर में ले गई। वहां पंडित जी ने लड़की को देखते ही जो बात बोली, उसने पूरी फैमिली के ही रोंगटे खड़े कर दिए। पंडित जी ने पूछा, क्या ये लड़की अकेले अंधेरे में रोती रहती है? पेरेंट्स ने हाँ कहा। तो उन्होंने बताया कि जब कोई लड़की लंबे टाइम तक अकेले, उदास और अंधेरे में रहती है, तो उस नेगेटिव ऑरा से अट्रैक्ट होके दूसरी दुनिया की ताकतें उसके पास आ जाती हैं। उसके केस में एक बहुत ही बुरी नेगेटिव एनर्जी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। पंडित जी ने उसे एक सिद्ध किया हुआ काला धागा दिया। कहा, इससे हमेशा हाथ में बांध के रखना। और अजीब बात देखो, धागा बांधते ही सब नॉर्मल हो गया। खाना ठीक हो गया, नींद आने लगी। उसने पढ़ाई वापस शुरू की। लगा कि जैसे सब वापस ट्रैक पर आ गया है। पर ऐसी ताकतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। वो बस वेट करती हैं एक छोटी सी गलती का, और वो गलती हुई। एक दिन नहाते वक्त गलती से वो काला धागा उसके हाथ से खुलकर पानी के साथ बह गया। जैसे ही वो काला धागा गिरा, बाथरूम का टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो गया। उस लड़की को महसूस हुआ जैसे किसी का बहुत ठंडा बर्फ जैसा हाथ उसके कंधे पर रखा गया है। उसने घबरा के तुरंत नया धागा ढूंढने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सिक्योरिटी वॉल टूट चुकी थी।
धागा टूटने के बाद सब कुछ पहले से भी ज्यादा बुरा हो गया। उसको हर रात स्लीप पैरालिसिस होने लगा। ऐसा लगता जैसे कोई अंधेरे कोने से उसे लगातार घूर रहा है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसका नेचर बदल गया। वो अपने माँ बाप पर चिल्लाने लगी, एग्रेसिवली बात करने लगी। फिर आई वो रात, घर में सब सो रहे थे, रात के 2 बज रहे थे। अचानक उसे अपने बाथरूम से एक आवाज़ आई, एक बहुत ही सॉफ्ट विस्पर जैसी आवाज़ जो लगातार उसका नाम पुकार रही थी। वो आवाज़ इतनी हिप्नोटाइजिंग थी कि लड़की अपने आप बिना सोचे समझे बाथरूम की तरफ चल पड़ी। वहाँ बाथरूम में एक अजीब सा साया था, एक काली परछाई जो बिल्कुल एक आदमी जैसी दिख रही थी। वो साया उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। उसने उस लड़की से कहा, तुम यूजलेस हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, सब तुमसे परेशान है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ। उस साये ने कहा, वो सामने रखा रेजर उठाओ और खुद को काट लो। लड़की अंदर से रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे नहीं करना, पर उसके हाथ उसके कंट्रोल में नहीं थे। उसने कांपते हाथों से रेजर उठाया, आंखें बंद की और खुद को जब उसकी आंख खुली तो वो परछाई वहां से जा चुकी थी और उसके दोनों हाथों से लगातार खून बह रहा था। किस्मत अच्छी थी कि हाथ कांपने की वजह से नस नहीं कटी। फैमिली बुरी तरह से डर चुकी थी। एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए वो उस लड़की को उसकी मासी के पास चंडीगढ़ भेज दिया। सोचा नई जगह जाएगी, नए शहर में रहेगी तो शायद ठीक हो जाएगी, पर जो चीज़ आपके दिमाग में बैठ चुकी हो वो शहर बदलने से नहीं जाती। चंडीगढ़ में पहली ही रात उस लड़की को एक सपना आया। सपने में एक बहुत ही डरावना आदमी उसका पीछा कर रहा था। वो लड़की अपनी जान बचाकर भाग रही थी। सांसें उखड़ रही हैं, पर वो आदमी उसके करीब आता जा रहा है। आखिर में उस आदमी ने आगे बढ़कर उस लड़की का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। उसने कहा, तुम मुझसे दूर क्यों चली आई? और गुस्से में उसके हाथ पर अपने नाखून गाड़ दिए। सपने में ही वो लड़की डर के मारे चिल्लाने लगी। उसकी मासी जो उसके साथ सो रही थी वो उठ गई। उन्होंने लड़की को हिलाकर जगाया। लड़की अचानक उठी, पसीने से लथपथ। उसने अपनी मासी को कस के गले लगा लिया और रोने लगी। उसने सोचा, शुक्र है सिर्फ एक सपना था, सिर्फ एक नाइटमेयर था। लेकिन तभी उस लड़की को अपने हाथ में एक अजीब सी जलन और दर्द महसूस हुआ। जब उसने अपनी टी शर्ट की स्लीव ऊपर की तो उसके होश उड़ गए। उसके हाथ से वैसे ही खून बह रहा था और उसकी स्किन पर किसी इंसान के हाथ के कस के पकड़ने के ताज़ा निशान थे। आज वो लड़की ठीक है। बहुत सारी स्पिरिचुअल और मेडिकल हेल्प के बाद उसकी नॉर्मल लाइफ वापस आ गई है। लेकिन इस पूरी स्टोरी ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब ना किसी डॉक्टर के पास है ना किसी साइंस के पास। अगर वो सब कुछ सिर्फ उसके दिमाग का वहम था या हेल्यूसिनेशन था, तो एक सपने में देखे गए इंसान के नाखूनों के निशान फिजिकली रियलिटी में, असलियत में उसकी स्किन पर कैसे आए? अगर आपके पास कोई जवाब है तो आज रात अपने कमरे की लाइट बंद करने के बाद उसके बारे में जरूर सोचना। संभल के रहना। मिलते हैं
हमारे चैनल काल दृश्य को सब्सक्राइब कर लें।